हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बैंक निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है, ठीक है, 14 नवंबर की, वो कल की क्लोजिंग, कल की मतलब 11 नवंबर के क्लोजिंग के नीचे 64 पॉइंट्स हुई है, ठीक है। 42,072 के यहाँ पे, मतलब 073 072 हम लोग जो भी है वो पकड़ सकते हैं। लेकिन अभी वो कैंडल रेड में क्लोज हुई है। देखो अभी वो क्या कर रहा है, हाई की जो लेवल है ना, वो कल के जो मतलब जो परसों का दिन था, फ्राइडे का जो सेशन था ट्रेडिंग, ठीक है, तो उसके बीच में ही वो ओपन होके वहीं पे थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आपने फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी वो आपने देखी होगी, तो मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि 41,920 से लेके 42,000 एक हम लोग को एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। और जो फ्राइडे का जो सेशन था उसकी जो क्लोजिंग वो हम लोग के लिए रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट 42,200 यहाँ पे अगर सस्टेन होकर अगर वो ऊपर निकल रहा है ना, तो वो 350 तक जाएगा, 370 350 तक। कौन से 42,000 350 या फिर 370 तक आराम से जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को कल के लिए, मतलब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ट्रेड करने के लिए अभी जो सपोर्ट्स है, ठीक है, वो 41,920 से लेके 42,000 या फिर 41,970, अभी ये जो है अभी उसका एक पूरा एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ से मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांगली उसको ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रांगली उसको मतलब ऊपर लेके जा रहे हैं वो लोग, ठीक है। और मैंने आपको मतलब स्ट्रिक्टली अभी भी बता रहा हूँ कि कल के दिन का जो हाई रहता है, लो रहता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ये जो है ना वो खुद में एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जैसे काम करते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रखना। बैंक निफ्टी को रेसिस्टेंस कहाँ पे है अभी, उसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, मतलब के 42,130 से लेके यहाँ पे 42,200, यहाँ पे अभी उसको एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये वनडे का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो वनडे के टाइम फ्रेम पे एक मतलब आउटर मोस्ट एक व्यू मिलता है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो हम लोग छोटा टाइम फ्रेम ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी 15 मिनट्स के चार्ट पे देखेंगे कि क्या मतलब हम लोग ट्रेडिंग सेशन में हम लोग कैसे और ट्रेड अच्छे खासे कर सकते हैं। देखो मैंने आपको क्या कहा था, 920 से लेके 42,000 ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। मार्केट देखो यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से नीचे आया और देखो 42,000 जो लेवल है ना, वो कितनी देर वो सस्टेन कर रहा था, देखो आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। आज का जो लो है वो भी 41,966 का है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ना अच्छा खासा डिमांड जोन है, यहाँ पे अगर मार्केट आएगा ना तो उसको बाउंस करके ऊपर ले ही जाएंगे। और वो भी मतलब फर्स्ट टाइम ही तो आया था यहाँ पे, तो मतलब फर्स्ट टाइम ये सेलिंग, मतलब ये अगर ये लेवल जो है वो टूट जाना, मतलब इतने आसान बात नहीं है कि उसे तोड़ देना, ठीक है। अगर लोग यहाँ से 400 पॉइंट्स अगर ऊपर लेके जा रहे तो उसमें कुछ तो लेवल में बात है कि नहीं, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे बायर्स लोग, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने देर कंसोलिडेट हुआ वहाँ पे, देखो ऑलमोस्ट 3 आवर्स 15 मिनट, ठीक है, 3.25 घंटा वो वहाँ पे मतलब वक्त बिता रहा था, देखो कंसोलिडेट कंसोलिडेट कंसोलिडेट, ठीक है। तो मैंने भी ट्रेड किए, मैंने 2 ट्रेड किए थे, ठीक है। और मैंने एक कॉल किया था और एक पुट किया था, मतलब ट्रेड किए थे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा वो भी अभी, रुको जरा, ठीक है। तो अभी हम लोग के लिए कल के लिए क्या है, देखो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करेंगे ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे जो दिखता है ना मैं फटाफट फटाफट निकाल के लेता हूँ। अब भी मतलब ये जो आदत है ना ये डाल लेना, ठीक है। उसमें ट्रेड करे ना ट्रेड करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारा काम है वो करेंगे सीधा सिर्फ, ठीक है। ये देखो जस्ट डू, मतलब आपको जो भी दिख रहा है, जो भी लग रहा है, पेन पेपर निकालो और कुछ ना कुछ लिखते रहो, या फिर इपिक पेन निकालो, कुछ ना कुछ करते रहना। ये देखो ये देखो वो देखो, कुछ ना कुछ करते रहने का, ठीक है। खाली हाथ मत बैठो, यहाँ पे मार्केट में आए ना तो खाली हाथ मत बैठो, तो मार्केट भी आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, ठीक है। उसके लिए कुछ तो करना चाहिए, तो हमें वो बहुत कुछ देगा, ठीक है। तो अभी मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ना, हम लोग अभी इसको मतलब ये जो आए बंद करते हैं, मतलब वो टूल्स सारे हाइड हो जाएंगे।
अभी आप देख सकते हो 42,000 से लेके ये वाली लेवल 42,000, ठीक है, और ये जो लो है ये हमारा भी एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग अभी। और कल के दिन देखो, अगर मतलब फ्राइडे के सेशन आप देखोगे ना तो 15 मिनट्स में यहाँ पे 1-1.5 घंटा 2 घंटा सॉरी, यहाँ पे ना ये जो लेवल थी ना 230 250 से लेके यहाँ पे, ठीक है, 170 या फिर 130 या 100 पॉइंट्स टू 120 पॉइंट्स जहाँ पे वो कंसोलिडेट कर रहा था। वो 5 मिनट्स पे ना, अभी ये 15 मिनट्स की कैंडल है, 5 मिनट्स पे उसने बहुत ट्राई किया कि इसके ऊपर, मतलब मैं देखो ये मैंने क्या किया था, और एक ट्रेंड लाइन ना ऐसी बन रही थी, देखो ये वाली भी मैंने मार्क करके रखी थी, ठीक है। तो वो बहुत देर मतलब है ना उसके ऊपर सस्टेन होना के देख रहा था, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पाया, ठीक है, वो हो नहीं पाया, तो मार्केट नीचे आ गया। देखो अभी मार्केट के इधर सपोर्ट है, आया इतने फटाक से, लोग क्या कर गए, ऊपर लेके गए, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर लेकर गए, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये फिर से मतलब अभी उधर क्लोजिंग ही आ गई अभी, लेकिन फिर भी हमारा ये सपोर्ट है, हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे बोल रहा हूँ, इस लेवल्स पे नो, ये इधर रहता तो हम लोग शॉर्ट करते, तो मैं उसके लिए येस बोलता आप लोगों को, ठीक है। तो आप देखो प्राइस एक्शन, ये ऐसा आया, ये ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऊपर, ठीक है, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो रहा है, देखो ये ऊपर के साइड भी सस्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वक्त बिताने लग गया, ठीक है। और ये देखो ये 15 मिनट्स की ये जो कैंडल है ना ऑलमोस्ट 12 o'clock की, उस कैंडल के अंदर मार्केट ने ऑलमोस्ट, देखो रुको, 45 मिनट्स उसने बिताया, देखो ये वाली एक कैंडल, ये 2, ये 3, ठीक है। और जैसे ही मतलब जो अगले 45 मतलब जो अगले 15 मिनट की जो कैंडल है वो निकल गई ना, तो मार्केट सीधा 156 पॉइंट्स ऊपर गया। कौन से रेसिस्टेंस, ये जो कंसोलिडेशन था ना उसी लेवल्स में गया, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न टाइप 5 मिनट्स पे बना के वो फिर से फॉल हो गया, ठीक है। तो आप ये देखो, अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताता हूँ। तो अब ये देखो आप लोग कि ये देखो ये जो है पूरा सपोर्ट एरिया है अभी, ठीक है, और ये 250 से लेके 200 अभी ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट अगर सीधा मतलब यहाँ पे कहीं पे इस हाई के आसपास या फिर 42,500, ये भी मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर ओपन होगा तब वो हो जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट्स अगर वो गैप अप ओपन होता है किसी भी कारणवश यहाँ पे, तो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, लेकिन देख कर, ठीक है, यहाँ पे कैसे मतलब मोमेंटम दे रहा है, क्यों मतलब देख कर क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे इतना स्ट्रांग ऊपर जाके भी वो नीचे लेके आए और फिर गैप अप हो रहा है, तो मतलब बहुत चांस है कि ये भी निकल सकता है, यहाँ पे जो शॉर्ट मतलब यहाँ पे जो शॉर्ट के वो कवर हो सकते हैं, ठीक है। लोग यहाँ पे जो SL है जो लोग के, वो लोग को निकल भी सकते, क्यों, क्योंकि वो अभी भी वो प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट गैप अप हो रहा है। ये प्राइस एक्शन तो ऐसे ही बना रहा है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मार्केट गैप अप होगा ना, तो ये लोग अगर निकल गए ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, ठीक है, ये याद रखना आप लोग पहले तो बात, ठीक है। ये जो है ना अभी, ये अभी देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, और अभी ये दो बार इसने 3 बार, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, अभी वो मार्केट ने ये जो लेवल है अभी ये 2 बार 3 बार अभी इसको टेस्ट किया है, ठीक है। तो अभी मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे ओपन होकर है ना, अगर यहाँ पे थोड़ा मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट अगर वक्त बिताकर अगर फिर ये निकालेगा ना, ये लो कल का लो निकालेगा ना, तो वो सीधा 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 गिरेगा, देखो आपको मतलब बताता हूँ कहाँ तक, ऑलमोस्ट देखो 41,850 तक, 41,850 860 आराम से मतलब वो फॉल आ सकता है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक बार टेस्ट करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, टेस्ट करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, टेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो जब भी हम लोग एक सपोर्ट या फिर एक रेसिस्टेंस बार बार टेस्ट करते हैं ना, तो वो वीक बन जाता है, ये याद रखना आप लोग। जहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हैं ना, तो वीक बन जाता है और उसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एक मतलब एकदम अलग सी केस होती है, एकदम एक्सेप्ट मतलब एकदम अलग सी केस होती है, एंटीक केस, कि यहाँ पे मतलब कितनी बार भी नीचे जाकर भी ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो हम लोग का फॉल्ट नहीं है, अभी वो मार्केट अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग तो प्रॉपर हम लोग का डिसिप्लिन अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है।
और देखो ये जो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होके ऊपर जा रहा है और इसी लेवल के यहाँ पे भी अभी उसको रेसिस्टेंस है, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेशन या फिर एक इनसाइड कैंडल पे हम लोग नीचे शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर जाकर। बिकॉज अभी ऊपर जाएगा ना तो फिर अभी वो 120 135 पॉइंट वो ऊपर जा मतलब ऊपर गया रहेगा। और अगर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई ना तो भी वो 75 टू 80 पॉइंट नीचे आराम से आएगा। और सेलिंग में लोग और भी थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बेच ही देते, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट नॉर्मली वो गैप अप ओपन होकर अगर इसी लेवल के आसपास अगर वो वक्त बिता रहा है ना फिर से यहाँ पे, अभी देखो इसने वक्त तो बिताया लेकिन वो नीचे के साइड आया, पर लेकिन प्रॉपर वक्त बिता कर एक रेंज बनाकर अगर उसने ऊपर के साइड निकाला ना तो ऑलमोस्ट 350 तक जाएगा। मतलब ये जो परसों के दिन का जो हाई है ना वहाँ तक आराम से जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। मार्केट है ना और भी अच्छा खासा वीक कब होगा, जब वो ये जो ट्रेंड लाइन है ना 15 मिनट्स की उसके नीचे आएगा ना तो वो आराम से वीक हो जाएगा। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, अभी सिर्फ ट्रेंड लाइन ही नहीं लेकिन ये जो लेवल्स है ना पूरा वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे, आप ये याद रखना। नहीं तो हम लोग क्या करते सीधा शॉर्ट कर देते, वैसा नहीं करना है, हमें प्रॉपर देखना है प्राइस एक्शन क्या बन रही है वहाँ पे, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेंगे। देखो मैंने आपको इसीलिए बताया ना, इसी लेवल पे आकर ओपन होके यहाँ पे वक्त बिता रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर भी जा चुका है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे देखो अभी ये लोग एसएल वाले मतलब इधर जो एसएल है वो लोग निकले नहीं, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे भी जिसने शॉर्टिंग की थी वो अभी भी ट्रेड में है, ठीक है। तो ये फिर जाएगा और यहाँ पे घूमेगा ना, तब जो सेलर रहते हैं ना ऑप्शन, उन लोग को डर लगना शुरू हो जाता है। मार्केट अगर कुछ मोमेंटम है तो वो लोग डरेंगे नहीं, लेकिन जहाँ पे भी कंसोलिडेशन एक रेंज में घूम रहा है ना वो बहुत है। देखो यहाँ पे जो सेलर्स है ना वो डर जाते हैं, ये याद रखना आप लोग। क्योंकि ये जो ये निकले है ना ऊपर, ये सेलर्स थे ना यहाँ पे जो शॉर्ट कर रहे थे वो लोग के एसएल निकले, ठीक है। और एचडीएफसी बैंक भी ऊपर जा रही थी, इसी वजह से वो भी ऊपर जा रहा था। जब ये इंजन अगर आगे बढ़ रहा है तो वो जो पीछे के जो डब्बे मतलब बैंक निफ्टी वो भी आगे ही बढ़ेगी, ठीक है। और उसमें अच्छे मतलब और सेलर्स ने उन लोग को हाथ दे दिया आगे बढ़ने के लिए, पुशअप कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन लोग के एसएल थे, यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे एसएल था। देखो जैसे निकला फटाफट मूवमेंट एकदम, ठीक है। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर द अपकमिंग डे, ठीक है। तो अभी हम लोग मेरे ट्रेड्स देख लेते हैं पहले तो। देखो मैंने 2 ट्रेड किए और आज मंडे था, इसलिए मतलब मोमेंट क्या होते हैं ना, मोमेंट इतनी रहती नहीं, या फिर मतलब बोलते हैं ना प्रीमियम इतने बढ़ते नहीं है ज़्यादा। अगर 150 पॉइंट की भी मूवमेंट आएगी ना तो प्रीमियम उसमें 50-60 रुपीज़ ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो पुट था मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लिया, 9:30 के आसपास ना, ओके 5 मिनट्स पे चलते हैं अभी हम लोग। देखो मैंने आपको कहा ना, मेरे को ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये वो मैंने मार्क करके रखी थी, ठीक है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो अभी मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया इतना और ऊपर जाके क्लोज हुआ, फिर ये ओपन हुआ, नीचे आया और एक अच्छी खासी हैमर इसमें क्लोज हो गई, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये ऐसे पैटर्न बना रहा था एक डब्ल्यू टाइप, उसके अंदर ही अंदर, ठीक है। जो 1 मिनट के अगर आप चार्ट देखोगे उसी के अंदर देखो ये मतलब ये जो है ये इतनी ऊपर कैंडल लेके गए एकदम बुलिश, फिर भी ये जो कैंडल है वो पूरी विदाउट मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ वो नीचे क्लोज हो गई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो ना ये मतलब छोटी छोटी बॉडी से ऊपर क्लोज हुए थे, लेकिन ये अच्छी खासी सिर्फ छोटे से वीक के साथ नीचे के साइड, लेकिन पूरी बॉडी है ये अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ। तो ये मार्केट ऊपर आया और जैसे नीचे निकला ना इसके, मैंने शॉर्ट कर दिया सीधा, मतलब मैंने पुट ले लिया था। तो मुझे देखो आप मैंने पॉइंट्स कितने कैप्चर किए, देखो ऑलमोस्ट 95 या फिर रुको 92 80 मतलब 79 पॉइंट्स है, 79 पॉइंट्स है। तो उसमें मुझे सिर्फ मतलब कितने मिल रहे थे, 610 या फिर 650 मिल रहे थे ऑलमोस्ट, मतलब 25 पॉइंट्स या फिर 26 पॉइंट ऐसे कुछ तो मिल रहे थे मुझे। लेकिन ये कैंडल है ना 1 मिनट के एकदम मतलब यहाँ पे 5 मिनट की जो ऊपर गई ना, तो मैंने यहाँ पे बेच दिया, तो मेरा प्रीमियम बहुत फटाक से कम हुआ, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे किया था और सेकंड ट्रेड देखो मैंने आपको मैं क्या बताता हूँ कि 920 से लेके 42,000 ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिमांड जोन मतलब सपोर्ट का काम ही करेगा, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना के पूरा नीचे आया,
लेकिन यहाँ से एक बुलिशनेस दिखाई दी, देखो फिर से, ठीक है। एम पैटर्न ये बनाया, नीचे गया, देखो ये बुलिशनेस शो हो गई फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ही हैमर कैंडल बनाई, फिर ऊपर गया, देखो सपोर्ट के यहाँ पे कैंडल्स देखो हैमर ही बना रहे थे वो, ठीक है। ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, और फिर अभी देखो यहाँ पे वीक चालू हुए, देखो वीक 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 वीक, मतलब जो वीक से शैडोज है उसकी ये बॉडी, और ये वीक रहती है, मतलब क्या कि नीचे के मतलब नीचे से जो है ना वो बाइंग प्रेशर उनको मतलब कंटिन्यूस आ ही रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा था कि ये जो कैंडल है ना ये इसके इनसाइड लगेगी, मतलब ये जो कैंडल के अंदर ही ये कैंडल लगेगी, मैं उसका मतलब वेट कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लेना था ट्रेड, लेकिन क्या हुआ ना, ये एंडिंग के मतलब 10 सेकंड जब बाकी थे ना, तो ये कैंडल इधर यहाँ से इधर क्लोज हो गई, और मुझे यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेना पड़ा फटाक से, बिकॉज वो ट्रेड अच्छा था, मुझे छोड़ना नहीं था ट्रेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ही ले लिया, और यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मुझे 78 पॉइंट्स 80 पॉइंट मिले। तो फिर ये नीचे आ रहा था ना, तब मैंने यहाँ पे कहीं पे मतलब 72 769 या फिर कुछ पॉइंट्स में ना मैंने ये बुक कर लिया, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे मार्केट जो है ना वो कंसोलिडेट ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी प्राइस एक्शन बना के वो नीचे आ रहा था, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो मैंने उसमें मतलब हाथ धो लिया, सीधा मैंने पैसा कमा लिया। और यहाँ पे भी मुझे ना मतलब ऑलमोस्ट 700 या फिर 725 कुछ तो दिखा रहे थे मुझे, मतलब ऑलमोस्ट 31 पॉइंट या फिर 32 पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे मोमेंटम में। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे मतलब अगर ये बैंक निफ्टी थोड़ा भी यहाँ पे पॉज हो गया ना, तो ऑप्शन प्रीमियम जल्दी से डाउन आ जाता है एकदम। तो मैंने फटाक करके मतलब बुक कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। सब्सक्राइब किसके लिए करना है? क्योंकि आगे ना मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके स्टार्टिंग पे ही मैंने क्या बोला कि ये मेरी जर्नी है, और ये आपके मतलब मैं जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब जो भी मैं करता हूँ, जैसे भी मैं करता हूँ, आपको पूरा का पूरा नेकेड एकदम शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो याद रखना। सो बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग सेशंस।